नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग अपना पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती का। इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फटाफट इसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं बिग क्रंच, खगोल विज्ञान, कॉस्मोस या सुपरनोवा। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है कॉस्मोस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1950 में किस रूसी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है? हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विक्टर सफरोनोव, दूसरा है नाव इदेलसन, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज गेमो और चौथा ऑप्शन है ऑटो शिमिड। इसका सही आंसर है ऑटो शिमिड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश विज्ञान का वह क्षेत्र है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करता है? हमारे ऑप्शन है ब्रोमेटोलॉजी, एक्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या देस्मोलॉजी। तो देखिए, पहले ऑप्शन में हमने देखा था ना ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? कॉस्मोस। इसी से हम समझ सकते हैं कि इसके विज्ञान की क्षेत्र जो होती है उसको कॉस्मोलॉजी हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं? हमारे ऑप्शन है कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार। तो इसका सही ऑप्शन है डॉग स्टार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? हमारे ऑप्शन है 2 मिनट, 8 मिनट, 14 मिनट या 20 मिनट। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 8 मिनट। 8 मिनट 20 सेकेंड। जब सूर्य बहुत नजदीक होता है धरती के तो 8 मिनट 10 सेकेंड समय लगते हैं, और जब ज्यादा दूरी पर रहता है, सबसे ज्यादा दूरी पर रहता है, तो 8 मिनट 27 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, औसतन हम लोग लेके चलते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत या ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, वर्ल्ड मंडल, प्रकाश मंडल या कोरोना। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोरोना। आमतौर पर जो कोरोना होता है वो हमें दिखाई तभी देता है जब हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण लगता है। जो इस तरीके से लपट की तरह से दिखती हैं सूर्य ग्रहण के समय, वही आपका कोरोना कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? हमारे ऑप्शन है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या नेपच्यून। तो जो हमारा सही आंसर है वो है शुक्र। अच्छा, और कोई ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है? तो एक और ग्रह है बुध, जिसके कोई उपग्रह नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। बुध, शुक्र, नेपच्यून या मंगल। तो जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। सूर्य से ये सबसे नजदीक नहीं है, लेकिन ये सबसे गर्म अपने वातावरण की वजह से है। इसके जो वातावरण में गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, जिससे कि ये इस ग्रह को सबसे ज्यादा गर्म बना देती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करना, पृथ्वी पर जीवन के लिए एक ऊर्जा स्रोत प्रदान करना, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना। तो देखिए, ज्वार भाटा उत्पन्न करना ये तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। जीवन के लिए ऊर्जा, इससे भी कोई लेन देन नहीं है। पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना है, इसका भी कोई लेन देन नहीं है चुंबकीय से। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं चंद्रमा की कक्षीय लंबाई, पृथ्वी की कक्षीय लंबाई, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या,
पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या। अगली तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? 15 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री या 10 डिग्री? तो जो एक अंश पे पृथ्वी घूमती है वो है 15 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है, ये भी जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? अब हर ग्रह को हम लोग जानते हैं कि वो एक चक्कर अपनी तरफ भी लगाता है और एक जो है सूर्य की तरफ भी घूमता है। तो अपने अक्ष पर कितने चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 1 दिन। 1 दिन यानी पृथ्वी के 24 घंटे, पृथ्वी के 24 घंटे के बराबर इसको लगता है। अच्छा, सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के चक्कर लगाने में 687 दिन पृथ्वी के दिन के मुकाबले लगते हैं, ठीक है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण, शनि। तो जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह वो है शनि ग्रह के। अब तक लगभग 146 उपग्रह जाने गए हैं जो कि शनि ग्रह का चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि, मंगल। तो जो इसका सही आंसर है नेपच्यून। ये बहुत ही ठंड ग्रह है। यहां जो है इसके वातावरण में गैस और ठंडापन बहुत ज्यादा है। सूर्य से इसकी दूरी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ही ज्यादा ठंड रहता है यहाँ पे। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? एप्सिस, एक्लिप्स, पेरोजी, एपीजी। तो जब चंद्रमा का उपग्रह, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले को पेरोजी कहते हैं और जब सबसे दूर रहता है तो उसको एपोजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है पेरीजी। क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित है? बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि। क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रह होते हैं? ये बहुत छोटे छोटे उल्का पिंड की तरह से होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कहां पे स्थित होते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गैस, चट्टान और धूल से जमा हुए ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है उसे डैश कहा जाता है? तारा, धूमकेतु, अंतरिक्ष, उपग्रह। तो देखिए, तारा तो कहेंगे ही नहीं, उपग्रह भी नहीं करेंगे, ना अंतरिक्ष। इसका सही आंसर हुआ धूमकेतु। धूमकेतु को और भी क्या कहते हैं? उच्छल तारा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है? हमारे ऑप्शंस है मेंटल, समुद्री परपटी, महाद्वीपीय परपटी, बाहरी कोर। तो देखिए, पृथ्वी के लिए ग्रेनाइट की हम लोग जानते हैं कहां पाया जाता है? अपने महाद्वीप परपटी पे। कुल कितनी है? कुल 7 है, जिसको प्लेट भी बोलते हैं। कितने हैं? 7 प्लेट हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिकी या टेक्टोनिक्स का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल लिथोस्फीयर को डैश प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है। कितने प्लेटों में? अभी देखे हैं तो कुल 7 प्लेटों में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? कांस्य, तांबा, सिलिका, जिप्सम। तो देखिए, जो महाद्वीपीय प्लेट में पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा आपका सिलिका पाया जाता है। सिलिका के अलावा और क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। तो इसको ज्यादातर सियाल भी बोलते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए, अब अगले लेक्चर में ऐसे 20 क्वेश्चंस और आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।